Hey guys, what's up? So welcome back to your own channel Factory World. आप सभी को पता है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम्स अब बस आ ही गए हैं, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं रहे हैं, इवन जस्ट स्टार्ट ही हो गए हैं। तो आपके इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपका अपना चैनल आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस लेकर आया है मैथ्स के क्वेश्चंस की, जो बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस पेपर्स पर और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में आते हैं उसी पर बेस्ड हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्विक रिवीजन। सो आज जो है ना हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और आप लोगों को मैं इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे ना तो डेफिनेटली इस तरह के हर क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे अपने एग्जाम में और अपने 1 और 2 मार्क को सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज like a bag contains 3 red, 5 black and 7 white balls, and a ball is drawn from the bag at random. The probability that the ball drawn is not black is. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बैग है जिसमें सिंपल 3 रेड, 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स प्रेजेंट है। हमें उसमें से रैंडमली एक बॉल हमने निकाल लिया है, सिर्फ सिंगल बॉल निकाली है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो बॉल है जो हमने निकाली है ना वो ब्लैक नहीं है। क्या है? ब्लैक नहीं है। अब ये जो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये और 1 मार्क में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट कर दें, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप आसानी से कोई भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल मतलब ऐसे बांध लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टोटल आउटकम की। तो अगर हम टोटल आउटकम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दी हुई है 3 रेड बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल्स प्लस 7 वाइट बॉल। सो अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है तो हमें सम करना रहेगा। तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? 15 बॉल्स। सो दिस इज आवर टोटल आउटकम। नाउ हमें सेकंड चीज चाहिए फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम के लिए एक कंडीशन है, क्योंकि हमें पूछा गया है बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। सो सबसे पहले हमें ब्लैक बॉल की बात करनी पड़ेगी। ब्लैक बॉल जो कि यहाँ पर फिलहाल हमारा फेवरेबल आउटकम रहेगा। सो ब्लैक बॉल कितनी हमें दी हुई है? यहाँ पर 5 ब्लैक दी हुई है। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 5। किस कंडीशन के लिए? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दैट ड्रॉन ब्लैक बॉल और गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 15। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। बट क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कुछ बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमें आंसर मिल गया, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट ब्लैक। तो सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि जब नॉट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी रहती है तो फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी हमें किसी भी चीज के नॉट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1 में से उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट ब्लैक की। तो हम कैसे करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक की, गेटिंग ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कितनी मिली थी हमें? 1/3। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 3 minus 1। So what we got? 2/3। So this is our correct answer।
सो अभी ये ब्लैक एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का दिया हुआ है, एमसीक्यू है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपने दो कंसेप्ट को सीख लिया है। सबसे पहला कि अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि आपको ब्लैक बॉल की या रेड बॉल की, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, फेवरेबल आउटकम देख के टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। बट अगर जिस तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइक नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, तो आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी भी पता लग चुकी है कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 1 मार्क में ही आए, ये क्वेश्चन कई बार आपका 2 मार्क में भी आ सकता है 1 मार्क के साथ साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से आप 1 मार्क प्लस अपने 2 मार्क भी सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी पूछा गया है आपके सीबीएसई 2020 के एग्जाम में ही, सिमिलर 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 11। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो डाइस है और एक साथ उन्हें हमने फेंका है, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों डाइस में जो नंबर अपीयर हुए हैं उनका सम क्या है, 11 है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो जब भी हमें डाइस की बात आती है या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी में, हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। अगर 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हो तो कुछ इस तरह का आपका सैंपल स्पेस आएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरह का आपका सैंपल स्पेस आएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ये आप सब जानते हैं कि इस तरह का सैंपल स्पेस बनता है जब भी दो डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो नंबर अपीयर हुए हैं उनका सम 11 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 1 + 1 दिस इज 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, इसी तरह हम इन सबका सम करेंगे तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास 5 + 5 10, 5 + 6 11, सो ये हम ले सकते हैं। यहाँ पर 6 + 4 10 नहीं चाहिए, 6 + 5 11 ये हम ले सकते हैं, 6 + 6 12 ये हम नहीं ले सकते। सो बेसिकली यहाँ पर भी हमें दो ही चीजों की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा दो चीजों की हमें बात करनी है। नंबर 1 इज टोटल आउटकम। तो जब भी टोटल आउटकम हम बात करेंगे किसमें, 2 डाइस थ्रोन में, साइमल्टेनियसली 2 डाइस थ्रोन में हम बात करेंगे, तो टोटल आउटकम क्या रहेगा, 6 × 6, सो हियर इज 36, दिस इज आवर टोटल आउटकम। नाउ फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात कर लेते हैं, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फेवरेबल आउटकम। सो फॉर फेवरेबल आउटकम यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सम इज 11, सम इज 11, तो किस किस का सम हमें 11 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम अपना सैंपल स्पेस देखेंगे तो हमें किस किस का सम 11 मिलेगा, 5 + 6 इज 11 एंड 6 + 5 इज 11। अदर देन दैट किसी का भी सम क्या होगा, 11 नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या फिर ज्यादा होगा। हमें चाहिए 11 क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है। तो ये कितने आउटकम है, हमारे पास 2 आउटकम है। सो अभी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है गेटिंग अ सम of 11. So how we can do, total outcome will be 36 and favorable outcome we can identify is 2. So we can easily divide them. What we got, 1/18. This is our required answer. So this question is for 1 mark. आपको easily अगर sample space पता है 2 डाइस थ्रोन करने का, तो आप बहुत easily इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आप वीडियो में ही आइडेंटिफाई करोगे कि सैंपल स्पेस कैसा होता है, क्या होता है जब भी हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। तो आप उसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, जान सकते हो, ताकि आप एग्जाम में बहुत इजीली उस टेबल को बना सकें। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इज also related to 2 dice. So this question is also asked in 2020 CBSE board exam for 1 mark. The question is again related to 2 dice are thrown simultaneously. Again दो डाइस एक साथ फेंके गए हैं। What is the probability? Now हमें probability find out करनी है that the product of numbers appearing on top is 1.
नाउ हमें पिछली बार क्या करना था, सम 11 होना चाहिए। अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोडक्ट जो है नंबर्स का जो भी अपीयर हुए हैं उसका प्रोडक्ट टॉप पर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम प्रोडक्ट को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो दिस इज दी मल्टीप्लाई इन अ सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं आपको बताऊं, अगर लोगों को या आपको किसी को नहीं पता हो, सो प्रोडक्ट मींस हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमें सैंपल स्पेस की जरूरत है। सेम सैंपल स्पेस रहेगा, जब भी 2 डाइस थ्रोन होंगी यही सैंपल स्पेस आएगा। तो आप लोग इजीली इसको समझ के आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स काइंड ऑफ ड्रॉ कर लिया है कि भाई पहली बार हमने 1 1 1 आएगा एक डाइस का, देन 1 2 3 4 5 6 आएगा। पहली डाइस पे जब 2 2 2 होगा, दूसरी डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। इसी तरह से हमने पूरा इसको प्रिपेयर कर लिया है इस सैंपल स्पेस को। हमेशा 2 डाइस का सैंपल स्पेस यही रहेगा। सो अगेन हमारा टोटल आउटकम की जब हम बात कर लेते हैं, तो हमारा फिर से टोटल आउटकम क्या रहेगा, 6 क्रॉस 6, क्योंकि एक डाइस में हमेशा 6 आउटकम्स होते हैं, so it will be 36. Now in this question they asked about the favorable outcome। फेवरेबल आउटकम हमारा क्या रहेगा, हमसे कहा गया है कि भाई जो प्रोडक्ट है नंबर अपीयर होने का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इन सब में अगर आप देखोगे प्रोडक्ट मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गॉट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गॉट 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गॉट 3, इसी तरह से 4 5 एंड 6 वी गॉट। सिमिलरली अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इट इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सिमिलरली आप पूरा करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि अगर हमें 1 चाहिए, किसी भी डिजिट को अगर हमें 1 मल्टीपल में चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 1 क्रॉस 1 से ही मिल सकता है, अदर देन नहीं। बट फिर भी आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, आपको सिर्फ इसी में ही 1 क्रॉस 1 में ही 1 मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, सो हियर फॉर फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक ही आउटकम है जो फेवरेबल है, दैट इज 1 1, बिकॉज जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा जो मैं बोल रही हूँ। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो बहुत इजीली, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन या उस प्रॉब्लम का आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, तो हमें प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। अगेन हमें लिखना किस तरह से होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 1। सो हमारे पास कितने आउटकम निकले थे, ओनली 1 आउटकम निकला था। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल टोटल आउटकम इज 36, फेवरेबल आउटकम इज 1, सो आवर आंसर वुड बी 1 बाय 36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्ट है 2 डाइस थ्रोन करने का, ये समझ आया होगा। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आप जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सके। 2 डाइस का क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाएगा, आपका सैंपल स्पेस बेटा हमेशा यही रहेगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये नहीं चेंज होगा। हाँ, क्वेश्चन में आपको कभी भी डिजिट या सिचुएशन चेंज करके पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पूछा है कि प्रोडक्ट जो है वो 1 होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में था कि सम आपका 11 होना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वो मल्टीपल ऑफ 12 हो या जिसका सम 7 हो, मतलब कुछ भी आपसे स्टेटमेंट चेंज करके पूछा जा सकता है, बट दिस इज श्योर कि आपको आंसर इसी गिवन सैंपल स्पेस में से ही मिलेगा। तो आप इस सैंपल स्पेस को बनाना सीख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप आसानी से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। बिकॉज ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया है, बट इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क प्लस 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डाइस का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स इवन 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, सब पार्ट्स बनाकर। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये 2 डाइस का प्रोबेबिलिटी में, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस। यहाँ पर अ डाई बोला है, दैट मीन्स एक डाई को थ्रो किया गया है, वो भी वंस, एक बार ही। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग 2 सिचुएशंस आर गिवन टू अस। The important thing is this question is asking in CBSE 2019 for 2 marks। अभी मैंने पीछे ही जिस बात की थी कि आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन
सब पार्ट्स में करके आपको ज्यादा मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ देख लीजिए कि 2 पार्ट्स में करके आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले एक डाई थ्रो करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, 1 आ सकता है, अपीयर हो सकता है, 2 अपीयर हो सकता है, 3 अपीयर हो सकता है, 4 अपीयर हो सकता है, 5 अपीयर हो सकता है और 6 अपीयर हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं आएगी जब भी आप किसी भी एक सिंगल डाई को थ्रो करोगे। ओके, नाउ अब इस बेसिस पर इस सैंपल स्पेस से फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं टोटल आउटकम। So what are the total outcome here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 easily हम quantify कर सकते हैं। So our total outcome will be 6 for the whole question because पूरे question में एक ही die throw किया गया है। Now let's discuss one by one. First हमसे पूछा गया a composite number. A composite number. So here already we can discuss that total outcome is same 6. Only we have to talking about the favorable outcome. Okay, so favorable outcome related to composite number. So अगर हम यहाँ पर बात करें so what are the composite number from the above given sample space? The composite number are only 4 and 6. These are two are only composite number. So here on the basis of this we can say that our favorable outcome will be only 2, that is 4 and 6. Total outcome already we have. So here we can write it like probability of getting a composite number. The formula is same for every probability, which is below is total outcome, denominator is total outcome which is 6 and numerator is favorable outcome. In this case this is 2. So our answer will be 1 by 3 for the first part. Now for the second part they asking about the prime number. Asking about prime number. So as we know our total outcome is 6 and the space is given, sample space is become 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the basis of this हमारा जो total outcome है वो 6 है। यहाँ पर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं प्राइम नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 5। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल से नहीं। सो दीज आर these 3, 2, 3 and 5. As in the previous part composite number कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल में भी आते हैं। यहाँ पर प्राइम नंबर ये सिर्फ ये 3 है जो सिर्फ अपने ही टेबल के साथ डिवाइड हो या 1 के साथ ऑब्वियसली, अदर देन नहीं। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम विल बी 3। सो हियर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग prime number. So it will be total outcome is 6, favorable outcome is 3. So it will be 1 by 2. This is our required answer for both the parts. I hope कि आपको ये क्लियर होगा। अब इसी तरह से इस कंसेप्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक आपको एक डाई थ्रो करके यहाँ पर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द मल्टीपल ऑफ 2 और आइडेंटिफाई द मल्टीपल ऑफ 3 और गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 5 और लेस देन और इक्वल टू 5। सो इस बेसिस पर आपको जो है वो सॉल्यूशन करना है। सिर्फ आपको इन्हीं सैंपल स्पेस में से अपने डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना है, फेवरेबल आउटकम को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टोटल आउटकम आपका सिमिलर ही रहेगा, 6 ही रहेगा इन द केस ऑफ 1 डाई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल दैट कि एक डाई का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question in which they said like a card numbered 7 to 40 put in a box. So कार्ड्स हैं नंबर 7 से लेके 40 तक के जिन्हें हमने एक बॉक्स में रखा है, हमने एक बॉक्स में डाला। देन पूनम सेलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पूनम सेलेक्ट अ कार्ड which is multiple of 7?
ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन है कि भाई एक बॉक्स में 7 से लेके 40 तक के कार्ड्स पड़े हुए हैं। पूनम ने, या कोई भी आपको नेम दिया जा सकता है, उसने रैंडमली कार्ड उसमें से निकाल लिया है बिना सोचे समझे अचानक से। तो हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड सेलेक्ट हुआ है वो 7 का मल्टीपल है। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग अगेन, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इन CBSE 2019 फॉर 2 मार्क्स। ओके, सो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगेन हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 7 से 40 तक के कार्ड जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एक कार्ड रैंडमली निकाला है, जो निकाला है कार्ड वो हमें बताना है कि वो मल्टीपल होना चाहिए 7 का। फाइन, सो अब सबसे पहले जब 7 के मल्टीपल की बात हो रही है तो हमें 7 से 40 के बीच में 7 के मल्टीपल आइडेंटिफाई करने होंगे। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं, जो भी हमसे बोला गया है, लाइक कभी मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो हम 3 आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, या डिविजिबल ऑफ 5 बोले तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हमें कहा है मल्टीपल ऑफ 7, so we can identify between 7 to 40. So what are the multiples? 7, 14, 21, 28, 35. Next is 49, but we cannot take this 49 because वो 40 से ऊपर है, हमें 40 के अंदर अंदर लेना है। So now this is our sample space. What is the sample space? 7, 14, 21, 28 and 35. These are sample space. Okay, and also our favorable outcome. Now sample space will be, sorry, just the one thing need to be clear, the sample space will be from 7, 8, 9 till 40. This is a sample space, but these are favorable outcomes because they ask about the multiple of 7. Okay, that card, कि वो कार्ड आपका मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, इसीलिए आपके फेवरेबल आउटकम है, सैंपल स्पेस नहीं है। सो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए यहाँ पर, अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 आपके फेवरेबल आउटकम हो गए। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि आपको टोटल आउटकम कैसे निकालना है, बिकॉज दिस इज समथिंग ट्रिकी हियर। Total outcome is total number of cards. Definitely here in this situation, it is equal to total number of cards. Now they ask about 7 to 40. So how we can manage it here? 40 बोला है तो हमने 40 कार्ड लिए, बट 1 to 40 नहीं है, 7 to 40 है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 7 कार्ड। बट 7 to 40 बोला गया है, दैट मीन्स 7 is also include, 7 is also include, so हम इसमें +1 कर देंगे। यहाँ पर 7 to 40 बोला है एंड 7 इंक्लूसिव है, मतलब 7 भी उसके अंदर मौजूद है। सो 40 minus 7 plus 1, so there are 34 कार्ड्स। टोटल आउटकम इज हियर 34। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने हैं, तो 7 से 40 तक के कार्ड हैं, तो हमने ले लिया 40 कार्ड, ठीक है। बट 1 से शुरू नहीं हो रहे हैं, 7 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमें उसमें 7 कार्ड को माइनस करना पड़ेगा। बट दे टॉकिंग अबाउट के 7 भी उसमें है, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 से चालू हो रहा है, मतलब 7 भी इंक्लूड है, इसीलिए हमने +1 उसमें किया है। बिकॉज अगर हम 7 डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो 7th नंबर वाला कार्ड भी चला जाएगा, इसलिए हमें +1 भी करना पड़ेगा। तो हमारे टोटल कार्ड्स आर 34। कुछ लोग क्या करेंगे, 40 में से डायरेक्ट 7 को माइनस कर देंगे एंड 33 टोटल कार्ड्स ले लेंगे, बट वो वहीं पर आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि कार्ड में जो नंबर है वो 7 से 40 तक है, मतलब 7 नंबर का कार्ड भी उसमें अवेलेबल है, इसीलिए हमें +1 करना पड़ेगा। इसे हम इंक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास टोटल आउटकम आ गए, फेवरेबल आउटकम आ गए। लेट्स, नाउ द आंसर इज ऑलरेडी इजी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7। सो हमें क्या करना है, फेवरेबल आउटकम इज 5 एंड टोटल आउटकम इज हियर 34। सो दिस कांट बी डिविजिबल, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए या रिपीटेड क्वेश्चंस कह लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई बार,
उन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज जो है बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी के कई सारे कंसेप्ट पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए कि मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे और एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिजिट चेंज करके थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस तरह की हम वीडियोस और बनाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके एग्जाम आने तक अभी 11th मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है तब तक आई होप हम अपने कई मार्क्स को बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे ताकि एटलीस्ट आपके उतने मार्क्स एग्जाम के लिए सिक्योर हो जाए और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपना पेपर दे सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।